हम बात कर रहे थे मूवमेंट के लिहाज से, यानी बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज के लिहाज से बात कर रहे थे। तो अब हम बात करते हैं नए हमारे पास डेफिनेशन की तरफ, प्रोनोशन और उसके अलावा सुपिनेशन। यानी प्रोनेशन क्या होती है, सुपिनेशन क्या होती है। प्रोनेशन का मतलब होता है ये जो पाम हथेली की जो हरकत है नीचे की तरफ, अगर ये हथेली का हथेली है, इसे तो हम कहते हैं प्रोनेशन। अगर ये हथेली ऊपर की तरफ लगी हुई है, ऐसे है, फोर आर्म की हरकत ऐसे है, इसे हम कहेंगे सुपिनेशन। तो यानी प्रोनेशन का मतलब नीचे की तरफ पाम की जो हमारे पास मूवमेंट कह सकते हैं, या फोर आर्म की मूवमेंट कह सकते हैं। अगर पाम की मूवमेंट ऊपर की तरफ है, इसे हम कहते हैं सुपिनेशन। तो यही लिखा हुआ यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ फोर आर्म, यानी जो अगला बाजू होता है इसकी जो मूवमेंट होती है, इन विच जिसमें पोजीशन दैट पाम जो हथेली होती है, मेरी जो हथेली है, फेसिंग जो है अपवर्ड, ऊपर की तरफ हमारे पास है, इसे हम कहते हैं सुपिनेशन। अगर डाउनवर्ड है ये वाली हमारे पास, इसे कहते हैं प्रोनेशन। ये नीचे तरफ हथेली है तो प्रोनेशन, अगर ऊपर तरफ हथेली है तो सुपिनेशन। तो यहां पे लफ्ज है सुपर और इसके अलावा प्रो। इन्वर्जन और इवर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट टुवर्ड्स द मीडियल लाइन। अब ये जो हमारे पास तलवा है, पांव का तलवा, अब अगर ये मीडियल लाइन के करीब है, ऐसे हमारे पास, मैंने पांव को ऐसे किया हुआ, टेढ़ा किया हुआ है, ये मिडिल लाइन करीब किया हुआ है, ये मिडिल लाइन के दरमियान से गुजर रही है, तो इसे हम कहते हैं, ये क्या है, ये है इन्वर्जन। अगर ये जो तलवा है पांव का, मैंने इसको साइड पे कर दिया है, ऐसे किया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं इवर्जन। तो इन्वर्जन करीब की तरफ, मिडिल लाइन की तरफ, ठीक है, सोल की जो हरकत है, अगर सोल की हरकत दूर है मिडिल लाइन से, उसे हम कहते हैं इवर्जन। तो यही बात लिखी हुई है, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट, पांव के जो तलवे की हरकत है टुवर्ड्स द मिडिल लाइन इज नाउन एज इन्वर्जन। इवर्जन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम मीडियल लाइन। तो ये दोनों बातें क्लियर करनी है अपने जहन में, इसलिए मैं लफ्ज भी ऐड कर दिया कि लफ्ज कौन सा आपने कहां पे लिखना है। इस तरह से एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब होता है कि अगर मेरा जो माउथ है खुला हुआ है, यानी ऐसे खुला हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एलिवेशन है। मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड्स द अपर साइड, यानी अपर साइड पर जो मेरी हड्डियों की हरकत है या हड्डियां हैं, इसे हम कहते हैं एलिवेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड्स लोअर साइड। तो ये हमारे पास दो चीजें हैं कि अगर मेरा मुंह खुला है तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, एलिवेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है मेरा मुंह बंद है, तो ये क्या कहलाती है, डिप्रेशन। मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड्स लोअर साइड, कि नीचे तरफ हमारे पास हरकत है। इस तरह प्लेंटर फ्लेक्शन क्या होता है और डॉर्सी फ्लेक्शन क्या होता है। अब प्लेंटर फ्लेक्शन में, अब इसमें भी वही है कि जो तलवा है हमारे पास, पांव का तलवा, इसकी मूवमेंट को शो करना है। तो इसमें दो बातें, एक इंक्रीज लिखा है, एक डिक्रीज लिखा है। अब देखा जाए तो यहाँ पे मेरा पांव का तलवा ऐसे पड़ा हुआ पहले, ठीक है, अगर ये ऐसे मैं कर दूं, ठीक है, ये जो एंगल है पांव का और ये जो मेरी हड्डियां हैं, टीबिया फेमोला है, अगर उनके दरमियान जो एंगल है ये बढ़ जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं प्लेंटिव फ्लेक्शन। मोमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट इन विच एंगल आर डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग, फुट और लेग के दरमियान एंगल बढ़ रहा है, ऐसे किया हुआ मैंने पांव को, तो ये क्या कहलाता है, प्लेंटिव फ्लेक्शन। अगर डॉर्सिफ्लेक्शन की बात करें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन लेग एंड फुट डिक्रीजेस, यानी अब मैंने ऐसे कर लिया, अब ये एंगल जो है डिक्रीज हो गया, पहले एंगल इंक्रीज हो गया था, अब एंगल डिक्रीज हो गया। तो ये हमारे पास थी कुछ टर्मिनोलॉजी बोन्स से रेलिवेंट, ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक खत्म हो चुका है। एनाटॉमी का एक हमारे पास सेगमेंट मुकम्मल कर लिया है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है सिस्टम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी से रेलिवेंट जो है, ठीक है। इसके लिए इजाजत दें मुझे।